तो कैसे आप सभी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप 2022 के अंतर्गत बहुत सारे डिवीजन की तरफ से आपका अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आया था। तो फाइनली हम देखेंगे ईस्टर्न रेलवे का जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिक किया गया है लीलवा और हावड़ा का, इसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस कब तक कंप्लीट कराया जाएगा। हम बात करें आपका 21-22 सेशन के अंतर्गत। हालांकि अगर देखेंगे तो 20-21 का कुछ ऐसा ट्रेड है जिसका अभी तक ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है वो एक साथ शुरू किया जाए। ऑलरेडी पहले भी आपका हावड़ा लीलवा के अंतर्गत कुछ कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हुआ है और कुछ का भी यहाँ पे पेंडिंग रखा गया है। तो देखिए, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आता है, चाहे आपका मेरिट लिस्ट आता है, कट ऑफ के रिगार्डिंग ज्वाइनिंग लेटर आता है, हम हर ट्रेड का और हर यूनिट का आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किए हैं। अगर सेशन का बात करोगे तो आपका 20-21 हो या फिर 21-22 हो। ठीक है, तो जो भी आपका ज्वाइनिंग का अपडेट आता है, जो भी कैंडिडेट मुझे भेजते हैं, क्योंकि आप ही के सहयोग से हम सभी कैंडिडेट को ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को इन्फॉर्म कर पाते हैं कि फाइनली पार्टिकुलर डिवीजन का, पार्टिकुलर ट्रेड का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आना शुरू हो गया, या फिर जो ज्वाइनिंग का मीडियम है, चाहे आप ज्वाइनिंग लेटर के थ्रू रेलवे ज्वाइनिंग करवा ले या मेल के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू। तो जो भी मीडियम होता है, जैसे आसनसोल का अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे को कॉल के थ्रू भी इन्फॉर्म किया गया। ठीक है, इसी तरह करके डिवीजन की तरफ से जो भी मुझे अपडेट आता है कि इस मीडियम से हम कैंडिडेट का ज्वाइनिंग करवाने वाले, तो वो अपडेट हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह आपको वहां पर भी देखने को मिलते रहते हैं। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम पूरा रिमार्क वगैरह सारा को कवर करने वाले कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है। इसके रिगार्डिंग आपको बहुत जल्द चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कि फाइनली कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। और अभी देखिए, सभी कैंडिडेट को मैं पहले से आगाह बोलिए या फिर इन्फॉर्म कर दे रहा हूं कि जो जिसके पास भी चेक बुक नहीं है, अभी देखिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का ज्वाइनिंग आ रहा, सारे के सारे ज्वाइनिंग में आपको चेक बुक मांगा गया है। ठीक है, कैंसल चेक मांगा गया है। तो जितने कैंडिडेट के पास चेक नहीं है, ईस्टर्न रेलवे आपका ज्वाइनिंग के टाइम पे कुछ नहीं सुनेगा। जमालपुर में सोचिए 50 से 60% कैंडिडेट को वापस घुमा दिया गया, सिर्फ एक चेक नहीं रहने के कारण उनका ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं कराया गया। तो सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसके पास भी चेक नहीं है या फिर जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, सबसे पहला आपका प्रायोरिटी है कि आप बैंक अकाउंट ओपन करा के चेक बुक के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब तक चेक नहीं रहेगा ईस्टर्न वाले आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं कराएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं, इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया है ज्वाइनिंग का, उस पर चलते हैं और बाकी जो भी फर्दर का इन्फॉर्मेशन होगा उसी पर आके डील करते हैं। तो देखिए, यहाँ से वीडियो को ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, सुनने का कोशिश करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि अगर हम पिछला सेशन का और इस सेशन का बात करें तो हम 20 और 21 के अंतर्गत अगर देखते हैं तो इसमें लगभग सारे यूनिट का जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है कंप्लीट हो गया है। कुछ ही यूनिट है जिसका जो प्रोसेस है डिले हो रहा। मेन जो डिले के पीछे का जो कारण है, जो आपसे पिछले बैच था, जो आपसे पिछला बैच था, ठीक है, जो सीनियर लोग थे, उनका अभी तक ज्वाइनिंग ट्रेनिंग जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, क्योंकि उनका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा जैसे ही वो आउट हो जाएंगे वहां से, तो फिर आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कराया जाएगा। जिस यूनिट का प्रीवियस बैच का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, तो फाइनली वो नए बैच को ज्वाइनिंग करवा ली है और उनका ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गया है। जिस तरह अभी आपको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को देखने को मिल रहा कि अधिकांश यूनिट का आपका 1/3/2023 के डेट से आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग डिफरेंट आपका यूनिट की तरफ से ज्वाइनिंग का फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ रहा कि आप फाइनली सुटेबल है और 1 तारीख से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट करा दिया जाएगा। सेम उसी तरह ईस्टर्न रेलवे का जो भी यूनिट है, सातों यूनिट का अगर हम बात करें, जमालपुर, आसनसोल, मालदा, हावड़ा हो गया, लीलवा, सियालदा, कंचनापारा, तो जो भी सातों यूनिट है सभी सभी का जो कंडीशन है वो आपको सेम ही देखने को मिल रहा कि जब तक प्रीवियस बैच का आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक नए वाले बैच का ज्वाइनिंग संभव नहीं है। तो जैसे जैसे करके आप प्रीवियस बैच का जो ट्रेनिंग है, जैसे जमालपुर का खत्म हुआ तो जमालपुर वाले कैंडिडेट आप वहां पे ज्वाइन कर रहे हैं। सियालदा का सोचिए ज्वाइनिंग के लिए कब का बुलाया गया, पर उसमें आपको कम से कम 10 से 15 दिन के अंतराल आपका ज्वाइनिंग, उनका ट्रेनिंग जो है स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे करके आपका हावड़ा और लीलवा का भी बहुत जल्द अपडेट आ जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट है कि फाइनली जो हमको ज्वाइनिंग का इंफॉर्मेशन आएगा वो कैसे आएगा, बाय पोस्ट लेटर आएगा या फिर बाय मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म होगा। तो देखिए, अभी मैं आपको इसके रिगार्डिंग कंफर्म नहीं बता सकता हूं, पर एक बात याद रखिए कि कॉल के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन का दो ही माध्यम है, पहला है आपका मेल और दूसरा आपका है बाय
पोस्ट, ये दो माध्यम के थ्रू आपका इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर्ड होगा। मैं सभी कैंडिडेट से, जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं, अपना कंटिन्यू मेल चेक करते रहिएगा और साथ साथ एक आध दो बार वीक में एक दो बार आपके जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा, जो आपने फॉर्म फिल के टाइम अपना जो एड्रेस दिया था वहां जाके जरूर जरूर विजिट करते रहिएगा, ताकि आपका ज्वाइनिंग लेटर का जो डेट है, अगर ज्वाइनिंग लेटर बाई पोस्ट आता है तो आप अपने डेट के अंदर ही जाके अपने रिस्पेक्टिव यूनिट में रिपोर्ट करिए ज्वाइनिंग के लिए। बात रहा कि एक्सपेक्टेड, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि एक्सपेक्टेड तो पता होना चाहिए कि कब तक आ सकता है, तो आप इसका मान के चलो कि कम से कम आपका अभी 1 मंथ का समय आपको लग जाएगा ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट आने में। कम से कम आपका 25 से 30 दिन का आपको समय लग जाएगा अभी आपका ज्वाइनिंग का अपडेट आने में, क्योंकि मार्च में ही आपको इसका अपडेट देखने को मिलेगा। अभी मैं उसका कंफर्म डेट नहीं बता सकता हूं, मुझे अगर इंफॉर्मेशन मिल गया डिपार्टमेंट की तरफ से कि इसका कंफर्म आपको, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर डिपार्टमेंट में कॉन्टेक्ट होता है, अगर वहां से इंफॉर्मेशन रिलीज हो जाता है तो मैं इसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट कर दूंगा कि फाइनली किस डेट तक आपका जो मीडियम है या फिर जो ज्वाइनिंग लेटर है आपके घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, एक पार्टिकुलर या फिर कंफर्मेशन डेट आपको बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग भी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। फिर भी आप एक्सपेक्टेड मान के चलो कि 25 से 30 दिन का आपको समय लगने वाला है आपके ज्वाइनिंग के लिए। हावड़ा और लिलुआ का यहां पे मैं बात कर रहा हूं। बाकी जिसका भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है थोड़ा सा धीरज बना के रखिए, आपका भी ज्वाइनिंग बहुत जल्द कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप यहां पे शॉर्टलिस्टेड हुए हो, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, तो आपका 100% ज्वाइनिंग आपका कंप्लीट कराया जाएगा। बाकी बात रहा कि इसका कट ऑफ कितना गया हावड़ा और लिलुआ का, तो इसके रिगार्डिंग में हम आपको बहुत जल्द वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि जो यहां पे आपको एक रिमार्क का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आखिर ये है क्या? तो देखिए रिमार्क में जितने भी कैंडिडेट का जो भी लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं एक डाउट यहां पे क्लियर कर देता हूं कि रिमार्क में देखिए आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि प्रोविजनली सुटेबल, जिसका भी प्रोविजनली सुटेबल लिखा हुआ है उनको कोई भी यहां पे कुछ भी डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करके लेके नहीं जाने हैं। सिर्फ जो आपका फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, चेक हो गया, ये सारा कुछ आपको लेकर जाना होगा। बाकी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना है। अपना 10th का, ITI का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और नेफ्ट का 100% प्रोफाइल प्रिंट आउट करके, ये सब कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ्स हो गया और चेक हो गया, पासबुक हो गया, यही सब आपको लेके जाना है। पर जिसका आपको देखिए यहां पे कुछ कैंडिडेट का आपको इस तरह करके यहां पे शो होगा कि प्रोविजनली सुटेबल सब्जेक्ट टू प्रोड्यूस मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट। तो देखिए जो भी रेलवे का फॉर्मेट है, खासकर जो ईस्टर्न रेलवे का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर जाना है आपके ज्वाइनिंग के टाइम। अगर आप ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेके जाते हो तो आपका ज्वाइनिंग नहीं कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। बाकी चलिए कुछ और कैंडिडेट का देख लेते हैं कि उनका ज्वाइनिंग में क्या क्या उनको बताया गया है। देखिए आपको यहाँ पे एक और देखिएगा, सेम आपको यहाँ पे वही डाउट देखिएगा कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। मेडिकल के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का जो डाउट है वो बनता है, तो मैं सारा क्लियर कोशिश करूंगा कि सारा जो भी आपका डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाए। बाकी देखिए एक और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि प्रोविजनली सुटेबल सब्जेक्टेड टू प्रोड्यूस अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी बोला गया है, आपको पुराना वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। और कार्ड सर्टिफिकेट जब यहाँ पे दीजिएगा तो आपको याद रखना है कि आपको सेंट्रल लेवल का कार्ड सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, सेंट्रल लेवल का जो भी एप्रोप्रिएट फॉर्मेट होता है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा साइन करवाकर एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में आपको कार्ड सर्टिफिकेट अपना जमा करना पड़ेगा। चलिए कुछ और कैंडिडेट का जो है यहाँ पे वो भी देख लेते हैं, ताकि किसी के मन में कोई भी डाउट यहाँ पे देखने को ना मिले। ये भी देखिए आपका मेडिकल के रिगार्डिंग है। देन अगर यहाँ पे देखिए कार्ड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो मैंने पहले ही कवर कर लिया, ये भी मेडिकल है। सारा कुछ देख लेते हैं। ठीक है, और अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो नेक्स्ट देखिए आपका मेडिकल के रिगार्डिंग है, कार्ड सर्टिफिकेट है। मेडिकल और कार्ड सर्टिफिकेट का मेनली प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी अधिकांश लोग तो यहाँ पे प्रोविजनली सुटेबल है, तो उनको सिर्फ यही काम करना है कि अपने पासबुक और चेक बुक पे उनको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे तो आप सुटेबल हो गए हो कि, पर जब तक आप अपना चेक बुक जमा नहीं करोगे तब तक आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराया जाएगा। तो एक एक करके देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे रिमार्क वाले अगर पोर्शन में किसी को भी कुछ भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थोड़ा मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि इधर थोड़ा शेड्यूल बिजी था, पर मैं आप कोशिश करूंगा कि आपका जो भी कमेंट है उस पर आपको एक रिप्लाई तो जरूर
बनता है। ठीक है, बाकी बात रहा कि इसमें अभी देख लेते हैं कि और भी आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है रिमार्क वाले पोर्शन में। तो देखिए रिमार्क वाले पोर्शन में आपको अधिकांश जो है वही आपको छोटा मोटा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। बाकी अगर यहाँ पे देखते हैं तो देखिए प्रोविजनली रिमार्क में, तो रिमार्क में मेडिकल और आपका कार्ड सर्टिफिकेट को लेकर ही प्रॉब्लम है। देखिए एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे एक नया देखने को मिला, थोड़ा सा ध्यान से समझने का सभी लोग कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिए प्रोविजनली सुटेबल सब्जेक्ट टू प्रोड्यूस क्लास 8 मार्कशीट फ्रॉम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। कहने का मतलब है कि जो लोग भी वेल्डर से बिलोंग करते हैं, वेल्डर ट्रेड के अंतर्गत आते हैं, अगर उनका मेरिट जो है 8+ ITI के आधार पर बना है तो उनको 8 का अपना मार्कशीट देना मैंडेटरी है। जो लोग 2022-23 के सेशन में भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो देखिए सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप वेल्डर ट्रेड से बिलोंग करते हो तो अभी से ही अपना क्लास 8 का सर्टिफिकेट को खोज के रख लीजिए, क्योंकि जब तक आप अपना क्लास 8 का सर्टिफिकेट नहीं दीजिएगा तब तक आपका ज्वाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट नहीं कराया जाएगा। चलिए ये सारा कुछ था जो हम लोगों ने फाइनली देख लिया, फिर भी और देख लेते हैं ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप सभी एक नज़र डालिएगा, यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे प्रोविजनली सूटेबल तो आप हैं, पर आपको अपने ज्वाइनिंग के टाइम NCVT का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, इसके साथ साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना है। तो इस तरह सभी कैंडिडेट मिला लीजिएगा, और जिस भी कैंडिडेट को रिमार्क वाला पोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का तो लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ में आपको सपोर्ट नंबर भी मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट होगा वहाँ से आप अपना डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी जो भी सेपरेट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसके रिगार्डिंग बहुत जल्द चैनल पे आपको अपडेट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ 23-24 का अप्रेंटिसशिप ईस्टर्न रेलवे का कब तक जारी किया जाएगा इसका नोटिफिकेशन, इसके रिगार्डिंग भी बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा। बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को ऑन कर देना, ताकि इसी तरह लेटेस्ट भर्ती का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।